स्वागत है आपका मेरे एएम में एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे बेसिक ऑफ मार्केट सेगमेंटेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, मार्केटिंग सेगमेंटेशन होती क्या है एंड प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। It is impossible for a marketer to develop a marketing plans for every consumer. Hence, marketer aim at identify broad and classes of customers who have a similar needs and wants and will reach similarity towards a distinct marketing mix and marketing strategy. ये इम्पॉसिबल है कि एक मार्केटर के लिए डेवलप करना मार्केटिंग प्लान्स एट एवरी कंज्यूमर। देखो, हर एक कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक मार्केटर के लिए। अब ये नहीं बोलते कि जैसे एक इंसान है तो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम परफेक्ट नहीं होते हैं। बट हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर परफेक्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें चेंज होने की। तो हर एक कंज्यूमर का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू ए पॉइंट ऑफ व्यू, अब उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बात करेंगे तो हम हर एक इंसान के अकॉर्डिंगली अपना एक प्रोसेस जो है, अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हैंस मार्केटर एम टू आइडेंटिफाई ब्रॉड क्लास ऑफ कस्टमर्स। फिर हम क्या उठाते हैं, क्या चीज़ उठाते हैं कि एक तो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो जाएं, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। दूसरा कि जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, भाई जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, फिर हम उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें। तो वो चीज़ होती है, हम दो चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हर एक कंज्यूमर की नीड्स को हम देख के और फिर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि हर कंज्यूमर की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग उनका नेचर होता है, अलग अलग उनकी बाइंग बिहेवियर होता है। देन बेसिक ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशंस एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशंस। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आते हैं रीजन, क्लाइमेट, मार्केट डेंसिटी एंड मार्केट साइज। डेमोग्राफिक के अंदर आएगी एज एंड लाइफस्टाइल्स, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, मटेरियल स्टेटस, सोशल क्लास, फैमिली साइज, एजुकेशन लेवल एंड रिलीजन। साइकोग्राफिक के अंदर आएगा लाइफस्टाइल्स, पर्सनैलिटी, वैल्यूज, बिलीव्स। बिहेवियर सेगमेंटेशन है ऑक्यूपेशन, बेनिफिट्स एंड यूजर स्टेटस, क्वांटिटेटिव, रीडनेस एंड लॉयल्टी स्टेटस एंड एटीट्यूड। ये हमारे बेसिक ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन जिनको हम डिवाइड करते हैं, इनको थोड़ा सा और डीप वे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्टली ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, सबसे पहले हमारा रीजन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मतलब हम कहाँ रहते हैं। नॉर्थ का अलग एक कल्चर है, साउथ का अलग एक कल्चर है। साउथ इंडियन जो लोग होते हैं वो इडली सांभर खाते हैं, उनका जो पहनने का तरीका होता है, कपड़े पहनते हैं जो वो लोग, वो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। उनका मतलब जैसे साड़ी भी वो अलग तरीके से डालते हैं, और जो मतलब जो जेंट्स होते हैं वो नीचे लुंगी, ऊपर जो उनका कुर्ता होता है वो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। बट नॉर्थ के अंदर अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, ईस्ट में अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, वेस्ट में अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। देन क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, अभी रेनी सीजन है या फिर भाई हॉट है, कोल्ड है, मतलब सर्दियाँ हैं, गर्मी है, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर कपड़े परचेज करते हो या फिर आप मार्केट के अंदर चीज़ें वर्क करती हैं। देन है मार्केट डेंसिटी, लेस पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड। जो आपकी मार्केट है वहाँ पे डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है जहाँ आप रहते हैं। अब दिल्ली में जाएंगे आप तो पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है, जहाँ देख लो लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। बट जब आप थोड़ी सी छोटी सिटीज़ के अंदर आते हैं तो वहाँ बहुत कम आपको लोग देखने को मिलेंगे, बहुत शांति मिलेगी। मुंबई, दिल्ली ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, और आप देखोगे तो लेस पॉपुलेशन मिलेगी, आपको घूमने फिरने में भी मज़ा आएगा। बट दिल्ली में आपको घूमने फिरने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको हर जगह ये दिखेगा कि लोग घूम ही रहे हैं, लोग चल ही रहे हैं। मुंबई में भी ऐसा ही है, लोग चलते ही रहते, चलते ही रहते, दिन रात चलते ही रहते हैं। तो वही चीज़ है। उसके बाद है मार्केट का साइज़, मार्केट आपकी कितनी बड़ी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। जैसे आप छोटे शहरों में जाओगे तो वहाँ पे स्मॉल साइज़ की मार्केट होती है। अब थोड़ी सी सिटीज़ के अंदर जाते जाते हो, जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं रोहतक की मार्केट है, वो क्या है, उसको हम मीडियम बोल सकते हैं। अब दिल्ली की मार्केट उसको हम लार्ज बोल सकते हैं। तो मार्केट का साइज़ क्या है आपकी मार्केट का,
नेक्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसके अंदर है एज एंड लाइफस्टाइल स्टेज, चिल्ड्रन, टीनेजर, अडल्ट, ओल्ड। आपकी क्या एज है? अब ये नहीं होता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट्स परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो वो एक एज के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे कि अब आपकी एज, बच्चे हैं आप, तो बच्चों के अकॉर्डिंगली आप जो भी चीज़ें आपको पसंद आएंगी वो आप लेके आएंगे। आप टीनेजर हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें आपको पसंद आएंगी वो आप लेके आएंगे। ओल्ड एज के, अडल्ट एज के, तो एज के अकॉर्डिंगली भी बहुत सी चीज़ें होती है। देन जेंडर आपका क्या है, मेल है आप फीमेल है, तो जेंडर के अकॉर्डिंगली भी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ, जैसे देखो, लड़कियां और जो लेडीज होती हैं, वुमेन होती है, वो लड़कों की चीज़ें सारी पहन सकती हैं। वो अगर पैंट शर्ट पहनती है तो वो पैंट शर्ट भी पहन सकती हैं। अगर वो जैसे कुर्ते पजामा पहनते हैं तो आजकल लड़कियां कुर्ते पजामे भी पहन लेती हैं। तो लड़कियां हर एक कपड़ा पहन सकती हैं, उनका कोई भी चीज़ लगा लो चाहे वो। बट लड़के नहीं पहन सकते। लड़के को आप सूट सलवार साड़ी नहीं पहना सकते हो। तो वही चीज़ होती है। देन उसकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कैसी है। फिर ऑक्यूपेशन, आप किस ऑक्यूपेशन के अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर का एक अलग ही पहनने का, आपकी लाइफस्टाइल जो होती है, लाइफस्टाइल जो होगी वो बहुत अलग होगी। और फिर अगर आप कोई कहीं पे वर्कर हैं, तो वर्कर के जो पहनने के तरीके होंगे, कपड़े पहनने के तरीके वो अलग होंगे। वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होगा। बट एक डॉक्टर ब्रांड कॉन्शियस होगा, क्योंकि वो ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करेगा। देन आपका मेटीरियल जो स्टेटस हो, क्या आप मैरिड है या नहीं है। ये नहीं होता कि जैसे कई लोग क्या होते हैं कि ये सोच लेते हैं कि अब शादी होगी तो अब जिंदगी खत्म है और आपको कुछ नहीं पहनना। और मतलब वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपकी शादी होगी तो आप सूट, या फिर जैसे जो लड़कियां साड़ी वगैरह डालती हैं, लहंगे वहंगे डालती है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल लड़के की लाइफ में वो चीज़ें चेंज होती हैं। अब नॉर्मली तो आप लोअर टी शर्ट में चले जाते हो कहीं भी, बट अगर आपको जहाँ पे आपकी शादी वहाँ आपको जाना है तो आपको पैंट शर्ट में, कोट पैंट में, ऐसे कपड़ों में जाना पड़ता है। फिर सोशल क्लास आपकी कैसी, आप किस सोसाइटी के अंदर रहते हो, आपकी फैमिली का साइज़ क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी इनकम कितनी है। देन एजुकेशन लेवल आपका कैसा है। बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एजुकेशन लेवल, क्योंकि एजुकेशन इम्पोर्टेंस रखती है। बिकॉज अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। आपके पास एजुकेशन, आप चीज़ों को देखोगे, आप ये सोचोगे कि चाहे मैं कम ले लूँ बट अच्छा प्रोडक्ट लूँ। अब जो इंसान एजुकेटेड नहीं है वो ये होता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए कम पैसों में, चाहे वो अच्छा ना हो, वो उस चीज़ के लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती है। कई लोग ये बोलते हैं कि मैंने 12th कर ली, अब कोई मैटर नहीं करता, कॉलेज लाइफ में जाना नहीं जाना, मैं एडमिशन ले लेता हूँ। बट मैं ये बात कहूँगी, विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। अगर इंसान कॉलेज में नहीं जाता है तो सबसे पहली बात तो आप ठोकरें खानी नहीं सीखेंगे। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कॉलेज से ही, लाइफ से ही समझ में आता है कि लोग आगे कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं। तो वो सब चीज़ें समझने के लिए आपको कॉलेज में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पढ़ाई के साथ साथ। देन आपका रिलीजन क्या है, मतलब कास्टिज्म, आपकी कास्ट क्या है, कास्ट के अकॉर्डिंगली भी कपड़े या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। इसके बाद है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसके अंदर आती है लाइफस्टाइल, आपका कैसा लाइफस्टाइल है। मतलब आप, जैसे ये नहीं होता है कि आप ऐसे लोग हैं कि आप, अगर मेरे को ये चीज़ पसंद है तो मुझे दूसरे ब्रांड का कोई प्रोडक्ट चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ यही प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे होता है ना कि आप किस तरीके की लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। अब मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी एक चीज़ बताती हूँ। जैसे अभी मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है कि मुझे, जब मैं बाहर जाऊँ तो एक अलग सी पर्सनैलिटी नज़र आए लोगों को, कि बिल्कुल टिप टॉप होके हम जाते हैं। तो पूरा जैसे तैयार वैयार होके, लिपस्टिक वगैरह लगा के। बट लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो ये देखते हैं कि मतलब लिपस्टिक अगर लगा रखी है तो गलत है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की एरिया की मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा में रहती हूँ, तो हरियाणा के लोगों की ऐसी थिंकिंग है। कई जगह की, कुछ जगह की, बट मैं ये सोचती थी कि गाँव में ही ऐसी है। बट सिटीज़ में भी ऐसा होता है। मैंने देखा है कि मतलब वो लोग, कई कई लोगों की होती है, बट ये नहीं होता सबकी होती है, कई लोगों की ऐसी होती है। वो ये देखते हैं कि मतलब पता नहीं, अगर लिपस्टिक डाली तो पता नहीं उसने क्या गुनाह कर दिया। बट वो ये चीज़ नहीं सोचते कि वो एक इसकी पर्सनैलिटी है, आपकी लाइफस्टाइल है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी वैल्यूज़ क्या है। मतलब ये होता है कि आप, अगर आपकी वैल्यूज़ ये हैं तो आप उससे नीचे नहीं जा सकते, आप उससे नीचे नहीं जाओगे। आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, आपके बिलीव्स क्या हैं, वो सब चीज़ें भी
डिटरमाइन करती है मार्केट सेगमेंटेशन को। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी बिहेवियर सेगमेंटेशन। सबसे पहला है ओक्यूजेशन, रेगुलर और स्पेशल है आपका। देन बेनिफिट्स, क्वालिटी, सर्विसेज, स्पेशलिस्ट, इकोनॉमिक। मतलब ये नहीं होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए। जैसे कई लोग ऐसे थे ना कि पैसे ज़्यादा, वैसे आप ज़्यादा ले लो बट क्वालिटी हमें अच्छे दो, आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करो, आप अच्छी सर्विसेज किसी स्पेशलिस्ट से ले रहे हो, अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू आप प्रोवाइड करवाएं। देन यूज़र स्टेटस आपका कैसा है, पोटेंशियल यूज़र आपके कौन से हैं, फर्स्ट टाइम यूज़र हैं आप या फिर एक्स यूज़र हैं उसके, रेगुलर यूज़र हैं, नॉन यूज़र हैं आप क्या। मतलब देखो, एक तो ये होता है कि आप किसी जो प्रोडक्ट है उसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, तो वो हो गया आपका भाई, आपने रेगुलर उसको यूज़ कर रहे हो, बट आपने उसको यूज़ करना बंद कर दिया और आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके एक्स यूज़र हो गए। देन नॉन यूज़र, आपने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया या फिर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को। देन क्वांटिटिव कंज्यूम, आप कितनी क्वांटिटी के अंदर उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, लाइट में, मीडियम में, हैवी में, आप किस तरीके से उसको कंज्यूम कर रहे हैं। बायर, रीडमस स्टेज, अनवेयर एंड अवेयर, आप उस चीज़ के बारे में अवेयर हैं या अनअवेयर हैं, या फिर इन्फॉर्म्ड है, इंटरेस्टेड है, डिज़ायर है, इंटरेस्टेड टू बाय, आप उसको इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए या नहीं है। देन लॉयल्टी स्टेटस आपका क्या है, हार्ड कोर लॉयल्टी एंड ब्रांड फीचर। या तो आपकी, जैसे आपने, ये नहीं होता, कई लोग आपने देखा होगा कि मुझे अगर इस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए तो इसी का चाहिए और किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो वो क्या होते हैं, हार्ड कोर लॉयल्टी होती है उनकी, मतलब वो उसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। देन ब्रांड स्विचिंग का मतलब क्या, ब्रांड स्विचर का मतलब क्या होता है कि आप अपने मतलब मूड के अकॉर्डिंगली, या फिर लोगों ने बोल दिया, आपकी फ्रेंड्स फैमिली ने बोल दिया कि अगर आप इस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करो, इसका भी अच्छा है, मैंने यूज़ किया था, तो आप ब्रांड स्विच करते रहते हो। तो आप कौन से लोग हो, वो चीज़ मैटर करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका कैसा है, एंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और इनडिफरेंस है, होस्टलिक है। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को, हम हमारा मूड ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाते हैं, है ना। मतलब होती वो पॉजिटिव हम पर, बट हम उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती नेगेटिव, हम उसको पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। तो आपका मूड कैसा है, आप नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंडिफरेंट है, किस टाइप का आपका एटीट्यूड है। आज के हमारी वीडियो के अंदर हमने बेसिक ऑफ सेगमेंटेशन कंप्लीट कर लिया है, पार्ट बी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मार्केट टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग का टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।